जहां कांग्रेस कोषाध्यक्ष अजय माकन का बड़ा आरोप, कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज किए गए हैं। साथ ही यह लोकतंत्र की तालाबंदी है। अजय माकन की तरफ से कहा गया केंद्र सरकार के इशारे पर अकाउंट फ्रीज किए गए हैं। अकाउंट फ्रीज कर लोकतंत्र को फ्रीज किया गया। अजय माकन की तरफ से बड़ा आरोप लगाया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां केंद्र सरकार के इशारे पर अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने ये बड़ा आरोप लगाया। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज किए गए, ये लोकतंत्र की तालेबंदी है और केंद्र सरकार के इशारे पर अकाउंट्स फ्रीज किए गए हैं। आपको बताते चले कि अजय माकन की तरफ से ये बड़ा आरोप लगाया गया, अकाउंट फ्रीज कर लोकतंत्र को फ्रीज किया गया है। सुबह सुबह एक बहुत ही चिंताजनक और निराशाजनक खबर शेयर करने के लिए बुलाया है। आप लोगों को जानकर के आश्चर्य होगा और सही मायने में दुख भी होगा कि हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र पूरी तरीके से खत्म हो गई है, तालाबंदी लोकतंत्र की हो गई है। हम लोगों को परसों ये जानकारी मिली कि जो चेक हम लोग इशू कर रहे हैं वो बैंक्स उस चेक को ऑनर नहीं कर रहे हैं। उसके ऊपर जब हम लोगों ने आगे छानबीन करी तो हमें बताया गया कि देश की मुख्य ऑपोजिशन पार्टी के सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स पर तालाबंदी हो गई है। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। हमारे देश में लोकतंत्र पर तालाबंदी हो गई है और ये कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज नहीं हुए हैं, हमारे देश में डेमोक्रेसी फ्रीज हुई। हैरानी की बात यह है कि जब 2 हफ्ते केवल यह हफ्ता चुनाव घोषणा के लिए रह गए हों, ऐसे समय में प्रमुख ऑपोजिशन पार्टी के अकाउंट फ्रीज करके यह सरकार क्या दिखाना चाहती। तो हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, क्योंकि आप जिस तरह से देखें कि अब कांग्रेस के जो कोषाध्यक्ष है अजय माकन, उनकी तरफ से एक बड़ा आरोप लगाया गया और ये कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी के जो अकाउंट्स है उनको फ्रीज कर दिया गया और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। देखिए, कांग्रेस कोषाध्यक्ष अजय माकन ने दावा करते हुए बड़ी जानकारी दी है। 1918 अगर जिस तरीके से देखें तो जो पूरा मामला सामने आया था, ये जानकारी दी गई है कि ये मामला 2018-19 के बीच का है और इसमें खास तौर से जो अकाउंट फ्रीज किए गए हैं, कुल मिलाकर 9 अकाउंट अब तक फ्रीज किए गए हैं। साथ ही ये जानकारी अजय माकन की ओर से दी गई है कि इसमें यूथ कांग्रेस का अकाउंट भी शामिल है। अजय माकन की ओर से कहा गया है कि तालाबंदी लोकतंत्र के ऊपर ये की गई है, केंद्र सरकार के इशारे पर ये हुआ है। महज 2 हफ्ते पहले जब चुनाव का अनाउंस होना है तब ये तालाबंदी की गई है। इसी के साथ इस लड़ाई को अब यहाँ पर कानूनी तौर पर भी लड़ा जाएगा। साथ ही इसकी शिकायत अपीलीय ट्रिब्यूनल में दर्ज कराई गई है, जहाँ पर आज सुनवाई हो रही है, ये अजय माकन ने कहा है। तो एक बड़ा आरोप है ये, क्योंकि ऐसे वक्त जब कल ही एक बड़ा फैसला आया था, सुप्रीम कोर्ट ने जब चुनावी बॉन्ड को रद्द कर दिया गया था और उसके साथ ये केंद्र सरकार के लिए झटका बताया गया। लेकिन आज ये जानकारी देते हुए अजय माकन ने इसको लिंक किया है और कहा है कि जहां एक तरफ बीजेपी के खाते में चुनावी बॉन्ड से राशि मिली है, उस पर तो वहां पर कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन उनके खाते पर, कांग्रेस के खाते पर ये जो कार्रवाई हुई है, आईटी ने जो 200 करोड़ रुपए का ब्यौरा मांगा है, उसमें कुछ भी नया नहीं है और 2018-19 के इनकम टैक्स रिटर्न के बेसिस पर ये रिकवरी मांगी गई है। जबकि हम लोगों ने अकाउंट 31 दिसंबर 2019 तक सबमिट करने थे, लेकिन चुनाव के चलते थोड़ा लेट हुए थे, ये वजह बताई गई है। आम लोग भी अपने जो इनकम टैक्स है कई बार चूक जाते हैं, उसकी पेनल्टी लगती है, वो दर्ज कर देते हैं। ये जानकारी दी गई है कि जो राशि मिली थी, खास तौर से जो सांसदों ने सैलरी यहाँ पर कांग्रेस के अकाउंट में डाली थी, वो कैश में क्यों दी गई, इसको लेकर आपत्ति जताई गई थी और इसीलिए ये अकाउंट फ्रीज किए गए हैं। तो फिलहाल इस पर एक बड़ा राजनीतिक तौर पर एक बड़ा आरोप
ये कहा जा रहा है। इसके खिलाफ आंदोलन की बात यहाँ पर की गई है। लोकतंत्र की तालाबंदी हुई है, ये आरोप लगाए गए हैं। एक बड़ा आरोप ये कांग्रेस कोषाध्यक्ष अजय माकन की ओर से लगाया गया है। बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए प्रदीप बहुत शुक्रिया आपका।